नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक, हाउ इम्पॉर्टेंट इज कोचिंग की। ये क्वेश्चन ऐसा है जो अनंत काल से चलता आ रहा है। हड़प्पा की खुदाई में भी ऐसी पर्चियाँ मिली हैं जिस पे लिखा हुआ है कि हाउ इम्पॉर्टेंट इज कोचिंग। अब ये क्वेश्चन जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसका आंसर भी उतना ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकता है, बिल्कुल अर्जुन के तीर की तरह जो मछली को लगा था, कि कोचिंग बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, नॉट एट ऑल। लेकिन होता यह है कि हमें ये आंसर जलेबी की तरह सुनने को मिलता है। कोई इधर से घुमाता है, कोई उधर से घुमाता है। कोई कहता है कोचिंग इसलिए ज़रूरी है, कोई कहता है कोचिंग नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, काल सर्प दोष लग जाएगा। इस मामले में अभी तक जो मैंने ऑब्जर्व किया, वो विकास सर ने बहुत जेन्युइनली इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है, और इसीलिए शायद ये इतने फेमस भी हैं। इनका बड़प्पन ये है कि ये ट्रुथ को सामने से एक्सेप्ट कर रहे हैं, छुपा नहीं रहे, बच्चों को बहका नहीं रहे कि आपको क्या करना चाहिए। आमतौर पर जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं उसमें रोज़ सुनने को मिलता है कि अरे खान सर को यूपीएससी पढ़ाते हैं, वो तो ऐसे हैं, वो तो वैसे हैं। वो जो भावना है अंदर की, जो जेलसी की भावना है, ये बहुत कॉमन आपको देखने को मिलेगी। दो सेम फील्ड के जो लोग हैं वो आपस में जलते हुए आपको देखने को मिलेंगे। ठीक उसी तरीके से जब बात आती है ऑफलाइन कोचिंग की, तो आमतौर पर जो सुनने को मिलता है कि ऑनलाइन तो ऐसी है, ऑनलाइन तो वैसी है, कोचिंग बहुत ज़रूरी है, ऑफलाइन ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बात यह है कि जब घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या। तो इसीलिए इन आंसर्स को इतना मैनिपुलेट कर दिया जाता है, और विकास सर ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया सामने से। जब उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि सर कोचिंग ज़रूरी है कि नहीं, या ऑनलाइन कोचिंग करें या ऑफलाइन कोचिंग करें, तो उन्होंने साफ कह दिया कि अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस है, आपको मछली की आग की तरह सिर्फ यूपीएससी दिखाई देता है, तो आपको घर बैठकर ऑनलाइन कोचिंग करनी चाहिए। लेकिन अगर आपको चिंटू का भी साथ चाहिए, और आपको रीटा का भी साथ चाहिए, और आपको चाय की चुस्की भी चाहिए, तो आप ऑफलाइन कोचिंग कीजिए। अगर आप थोड़े बहुत चुलबुले हैं तो आप ऑफलाइन कोचिंग के लिए बने, जहाँ पर आप कोचिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गुप्ता जी के लड़के ने भी की है, या आप ये सोच के कर रहे हैं कि ये अम्ब्रेला एग्जामिनेशन है, बैंक का निकल जाएगा, आरआरबी का निकल जाएगा, तो यूपीएससी कर लेते हैं, इसलिए चलो चलते हैं दिल्ली। तो इस मामले में विकास सर ने बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड जाकर इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है। ये यूजुअली हमें देखने को नहीं मिलता है। अब हम सेल्फ स्टडी तो कर लें, लेकिन उसके रिस्पेक्ट में हमें ऐसी क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट्स का माइंड डाइवर्ट होता है सेल्फ कोचिंग से, सेल्फ स्टडी से कोचिंग की तरफ। वो क्यों देखता है कि चलो कोचिंग करने चलते हैं। अब ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें ये वर्ड्स बहुत कॉमन है, बिना कोचिंग, बिना कोचिंग। जब भी आपके मोहल्ले से, जब भी यूपीएससी का रिजल्ट आता है हर साल, आपके मोहल्ले से अमित, आपके मोहल्ले से प्रीति, जो क्वालिफाई करते हैं यूपीएससी, जब वो न्यूज़पेपर को इंटरव्यू देते हैं, वहाँ वो फ्री होते हैं। वहाँ पर किसी टीचर का प्रेशर उनके पास नहीं होता, किसी कोचिंग का प्रेशर उनके पास नहीं होता। तो वहाँ आप ये देखेंगे कि न्यूज़पेपर पर आमतौर पे यही लिखा मिलता है कि इस बच्चे ने बिना कोचिंग के यूपीएससी क्वालिफाई किया। हमारे पड़ोस में ही रहते थे, आईपीएस बने, गुजरात में बतौर एसएसपी अभी सर्विसेज दे रहे हैं, और उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने तो जीवन में कभी कोचिंग ही नहीं की, लेकिन 2 साल से कोचिंग कर रहे थे। 2 साल कोचिंग ली थी उन्होंने बेसिकली। कई बार ये भी हो जाता है कि बच्चे पैसे जमा कर देते हैं, लेकिन 10 दिन बाद फील करते हैं यार कोचिंग नहीं जाना, लेकिन माँ बाप का पैसा होता है 1 लाख 1.5 लाख रुपए का, तो वो बाउंड फील करते हैं कि यार ठीक है, पैसा दे दिया है, जाना पड़ेगा। वो और मतलब नुकसान कर रहे हैं, अपने टाइम का नुकसान कर रहे हैं, लेकिन माँ बाप की मेहनत को भी तो इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने भी 2 साल जो है कह सकते हैं कोचिंग की, लेकिन एट द एंड न्यूज़पेपर में हमें ये देखने को मिला। तो यहाँ पर ये सच्चाई थोड़ी सी निकल के सामने आती है कि कोचिंग जिसने हमें 5-10% की हेल्प की, उसको हम उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते, उसको हम इतना फ़ायदा नहीं पहुँचा सकते कि हमारी मेहनत की वजह से जो काम हमने किए उसका जो बेनिफिट है वो उस कोचिंग को मिल जाए। तो बिहाइंड द कर्टेंस, या जिस समय कोचिंग्स का प्रेशर नहीं होता, ओरिएंटेशन नहीं होता, आपको न्यूज़पेपर में ऐसी बहुत कॉमन आपको इंटरव्यूज़ देखने को मिलेंगे कि बिना कोचिंग बच्चे ने क्वालिफाई किया। वहीं दूसरी तरफ जब यही बच्चा ओरिएंटेशन में पहुंचता है, जब ये कोचिंग में पहुंचता है, इसको बुलाया जाता है कि भैया आ जाओ ज़रा, आपने कैसे कैसे टॉप किया बताओ,
वहाँ पर ये बताता है कि मैंने ये कोचिंग करी, मैंने वो कोचिंग करी, वहाँ पे मैंने टेस्ट सीरीज करी। अंदर ही अंदर वो दिल पे पत्थर रखता है, लेकिन क्या करे, मजबूर है, क्योंकि गलती उसकी भी नहीं है, उसे भी पब्लिसिटी चाहिए। ये रियलिटी है। आप देखिए बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नेता कितने सालों तक जिए या जीते हैं। क्यों? क्योंकि उपदेश ऐसी चीज़ है जो देना हर कोई चाहता है, लेना कोई नहीं चाहता। ठीक इसी तरीके से पैसा ऐसी चीज़ है जो लेना हर कोई चाहता है, देना कोई नहीं चाहता। इंसानों की इच्छा क्या है कि लोग सामने बैठे हों, मैं उपदेश देता रहूं, लोग मेरी बात मानते रहें। और इसीलिए जब कोचिंग में पहुंचते हैं, हम भी बतौर यूपीएससी टॉपर्स बताना चाहते हैं कि हमने कैसे क्वालिफाई किया, हम भी थोड़ी पब्लिसिटी के हकदार हैं। बिल्कुल सही बात है, आपने इतनी मेहनत करी, और वहाँ पर ये बोला जाता है कि हमने ये पढ़ा, वो पढ़ा, ये पढ़ा, इस कोचिंग से ये टेस्ट सीरीज करी। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर ये जो देख रहे हैं, ये एक हिंदी की बहुत फेमस मैगजीन है, जिसमें एक ऐसी पर्सनालिटी का ये इंटरव्यू है जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन इंग्लिश में करी, एग्जामिनेशन भी इंग्लिश में दिया, जो पहले आईपीएस थी फिर आईएएस बनी। ये मैगजीन है हिंदी की। जब इन्होंने इस इंटरव्यू को दिया तो उसमें इन्होंने ये कहा कि ये मैगजीन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही, बहुत हेल्पफुल रही। बहुत छोटे से सेक्शन में उन्होंने लिख दिया। अब ये सबको पता है कि हिंदी की मैगजीन इंग्लिश में बिल्कुल भी प्रेफर नहीं की जाएगी, और साथ ही साथ ये मैगजीन भी ऐसी है कि यूपीएससी में इसका चलन नहीं है। तो बहुत चांसेस हैं कि ये नहीं पढ़ी होगी, लेकिन क्योंकि बाउंडेशन यहाँ पर आ गई, आपको इंटरव्यू भी देना है, अपना फोटो भी छपवाना है, तो आपको बोलना तो पड़ेगा, वरना भैया क्यों छापेगा कोई। अब इन सब से होता क्या है कि एक तरफ तो एस्पिरेंट्स ये बोल रहे हैं कि कोचिंग की ज़रूरत नहीं है न्यूज़पेपर में, दूसरी तरफ वो जब कोचिंग में ओरिएंटेशन में जा रहे हैं तो बोल रहे हैं कि भैया ये पढ़ लो, ये मैगजीन भी आप देख रहे हैं। तो जो सेल्फ स्टडी कर रहा है बच्चा, वो कंफ्यूज हो जाता है कि भैया एक कह रहा है डीडी बासु पढ़ लो, एक कह रहा है लक्ष्मीकांत पढ़ लो। उसने सोचा था लक्ष्मीकांत पढ़ूंगा, लेकिन जब इतनी सारी चीज़ें देखी, उसने कहा ये वाली मैगजीन पढ़ लो, उसने कहा ये वाली मैगजीन पढ़ लो, मैंने सोचा था ये मैगजीन पढ़ लो। तो महीने के 30 दिन उसको 30 नई चीज़ें सुनने को मिलती हैं। और कोचिंग जब वो पहुंचता है, कोचिंग की इम्पोर्टेंस ये हो जाती है कि वो उन सारी 30 की 30 एडवाइसेस को आपको नेगलेक्ट करने के बारे में बताते हैं, आपको रियलिटी बताते हैं कि ये जितने कान जितने मुंह उतनी आपको बातें सुनने को मिलेंगी। और ऐसा नहीं है कि आज जब आप दिल्ली पहुंच जाते हैं तो ये बातें ख़त्म हो जाती हैं। वहाँ चाय पीते हुए भी आप लोगों से यही सुनेंगे, अरे भाई ये किताब पढ़ ली क्या, अरे भाई ये पढ़ लिया क्या, अरे भाई ये ARC पढ़ ली क्या। तो इसीलिए आपकी कोचिंग का जो इम्पोर्टेंस होता है वो सबसे शुरू में सबसे ज़्यादा होता है, और धीरे धीरे इसकी इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाती है। और आप ये पैटर्न देखेंगे भी, ये हर कोचिंग में आपको देखने को मिलेगा कि धीरे धीरे कोचिंग में आते हुए बच्चों का जो नंबर से वो कम होता चला जाता है। कुछ भी हो जाए दुनिया में, कुछ भी हो जाए, चाहे ब्रह्मा जी खुद धरती पर उतर आए, वो खुद क्लास लेने लगे, लेकिन बावजूद उसके बच्चों का नंबर कंटिन्यूसली कम होता चला जाता है जैसे जैसे कोचिंग आगे बढ़ती रहती है। तो अगर कोचिंग इतनी ही इम्पॉर्टेंट होती तो बच्चों को एक्स्ट्रा 1 ईयर नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि हम यूजुअली देखते हैं कि बच्चा कोचिंग के बाद सेल्फ स्टडी में फिर 1 साल लगा रहा है। तो यहाँ पर ये दो चीज़ें जब क्लैश करती हैं तो एक कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है, और जिसकी वजह से बच्चे फिर नज़र डालते हैं कोचिंग की तरफ कि चलो भैया अब 1-1.5 लाख रुपए जो है खर्च किया जाए, यही बताएंगे। और 1 साल के बाद रियलाइज़ होता है कि इम्पोर्टेंस कितनी थी, वो जो गाइडेंस था उसके बाद से थोड़ी बहुत और इम्पोर्टेंस मान, बाकी करना आपको सब खुद से ही था। अब जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनको ये करने की ज़रूरत है कि उन्हें सबसे पहले अपना एक मेंटोर चुनना होगा, अपना एक टीचर, अपना एक गुरु चुनना होगा। गुरु चुनते हुए पहले उनको रैशनल अप्लाई करना है, लॉजिक्स अप्लाई करने हैं कि ये फला फला आदमी आपका गुरु बन भी सकता है या नहीं। आप सब कुछ अप्लाई कीजिए, इसने क्या किया, कितने इसकी पढ़ाई है, किस तरीके से मेरे क्वेश्चंस को आंसर कर रहा है। लेकिन जब आप उसको चुन लें, जब आप सारी सेटिस्फेक्शन लेवल को पार कर जाएं, तब आप ब्लाइंडली उसको फॉलो करें। वो कह रहा है कि ये बुक नहीं पढ़नी तो आपको वो नहीं पढ़नी, वो कह रहा है कि 10 दिन में ये ख़त्म कर लो तो आपको वो ख़त्म करना है। क्योंकि अगर आप फिर से चेंज करेंगे, उसके साथ आर्ग्यू करेंगे कि आपने ये बोला लेकिन मैं तो न्यूज़पेपर में या मैं तो इंटरव्यूज़ में देख रहा हूँ ये करना है, फिर से आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। यूपीएससी में साल इसीलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि आपकी क्लासेस बढ़ जाते हैं। थोड़े दिन आप इस चीज़ पे भाग जाते हैं, थोड़े दिन उस चीज़ पे भाग जाते हैं। तो वो जो आपका मेंटोर कह रहा है उसको ब्लाइंडली फॉलो कीजिए।
ये सेल्फ स्टडी में आपको सबसे ज़्यादा करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन रिसोर्सेज पे जाएंगे तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जो मेंस की बुक आपको मेंस में पढ़ने की ज़रूरत है, गलत गाइडेंस की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स वो प्री एग्ज़ाम में ही पढ़ने लगते हैं। जो किताबें आपको नहीं पढ़नी वो भी आप पढ़ने लगते हैं। बहुत सारे टॉपिक्स यूपीएससी में ऐसे हैं जिनके लिए आपको कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे। और अगर आप बुक पढ़ भी रहे हैं तो आप बहुत बड़ा गलत काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप कर रहे होते हैं। किसकी वजह से? गलत गाइडेंस की वजह से। तो इसीलिए अपने गुरु को चुनिए, उसके हिसाब से फिर आगे बढ़े। अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि कोचिंग की जाए कि नहीं, तो आप खुद ही उसका आंसर दे रहे हैं। अगर आप ये सवाल कर रहे हैं तो सबसे पहले इसका आंसर यही है कि कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि सब तो मैं खुद से कर पा रहा हूँ। आपके मन में बस ये सवाल रह जाएगा कि कोचिंग में ऐसा क्या होता है, क्या मैं कुछ छोड़ तो नहीं रहा हूँ। आप 1 साल लगाएंगे, फिर आपको पता चलेगा अरे मैंने तो कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा ही नहीं, मैं तो जो सेल्फ स्टडी में कर रहा था वही मैं यहाँ कर रहा हूँ। लेकिन वो जो लड्डू था, शादी के लड्डू की तरह, कि करने से पहले भी पछताना और करने के बाद भी पछताना, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी वो एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा कि यार पता नहीं कोचिंग में क्या पढ़ाते होंगे। और इसीलिए अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है तो इसका आंसर ये है कि आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद भी अगर आप कोचिंग करना चाहते हैं तो आप पहले प्रेफर कीजिए ऑनलाइन कोचिंग, क्योंकि ऑनलाइन कोचिंग में आप एक अच्छा खासा टाइम सेव कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं, अपना मिनट टू मिनट यूटिलाइज कर सकते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए ऑफलाइन क्लासेस में आपकी 2 से ढाई घंटे की क्लास होती है, तो अकॉर्डिंग टू रिसर्च 30-35 मिनट्स इससे ज़्यादा हमारा माइंड, या 42 मिनट्स के आसपास हमारा माइंड इससे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता। फिर उसके बाद जब पता चलता है कि अरे हम तो हमारे का घुमाए, क्लास में बैठे बैठे आपका माइंड डाइवर्ट होकर वहाँ पहुँच चुका था, फिर जब आप वापस आते हैं तो बहुत कुछ निकल चुका होता है। तो इस 2.5 घंटे की क्लास में आपको एक्चुअली कितना बेनिफिट होता है। वहीं अगर आप ऑनलाइन क्लास ले रहे होते हैं तो आपको पता चलता है कि अच्छा ठीक है, अब आधा घंटा हो गया, अब मुझे एक ब्रेक की ज़रूरत है, आप उसको वहाँ पॉज कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लास लीजिए। और बाद में अगर आपको लगता है कि नहीं ऑफलाइन क्लासेस ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेंगी, तो आप ऑफलाइन क्लासेस पे जाइए। और उसमें ऐसे भी मैंने एस्पिरेंट्स देखे जिनके पास एक से ज़्यादा जगहों पर, जिनके होम टाउन में खुद ऑप्शन थे कि वो उन सेम टीचर से पढ़ पाते, लेकिन उसके बावजूद भी वो दिल्ली आते हैं। कहते हैं नहीं, दिल्ली में ज़्यादा बड़ा माहौल है। तो दिल्ली की ईंटों में, दिल्ली के कंक्रीट में कुछ ऐसी चीज़ होगी जो आपको आईएएस बना रहा होगा, तभी तो लोग आईएएस की पढ़ाई करने के लिए खास दिल्ली आ रहे होंगे। जबकि वो सारी चीज़, वो सेम टीचर्स, एग्जैक्टली सेम कोचिंग के सेम टीचर्स आपको वहाँ अवेलेबल मिल पा रहे थे, लेकिन आपका मन था एक्स्ट्रा खर्चा करने का। तो ऐसा मत कीजिए, घर पर बैठकर सेल्फ स्टडी कीजिए, डिसाइड कीजिए आपको कोचिंग की कितनी ज़रूरत है। बिना कोचिंग के भी आप प्रोसीड कर सकते हैं। कोचिंग आपको रास्ता दिखाता है, आपको गाइडेंस देता है किस तरीके से प्रोसीड करना है, क्या क्या आपको पढ़ना है। अगर आपके पास कोई गुरु है जो आपको ये सारी बातें बता सकता है, तो कोचिंग आपको करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।